और इस पर भी हुआ कि विशेष दर्जा अगर नहीं दीजिएगा तब क्या परिस्थिति होगी हमारी आर्थिक प्रगति का। अरे किस बात की समीक्षा? क्या महिला अपराध में कमी आ गई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 2015 और 2019 निकाल करके देख लीजिए, मानक सीधा पता चल जाएगा कि शराबबंदी के बाद कितना सामाजिक कोलाहल में शांति आई है और कैसे बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद जो विपक्ष है वो लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के घटक दल के हिस्सा भी हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ये फैसला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे कई लोगों की मौत भी हो रही है, जहरीली शराब बिहार में बनने लग जा रही है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। सर, अब पूर्व मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं कि ये जो कानून है इसको वापस ले लेना चाहिए। कि शराबबंदी एक ऐसा फैसला है जो तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने राजनीतिक मतभेद मनभेद दूर रहते हुए से दूर होकर उन्होंने संकल्प लिया, जिसको गवई भाषा में कहते हैं क्रिया खाना। और क्रिया कहाँ खाया? भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो विधायिका वहाँ क्रिया खाया और उसके सकारात्मक नतीजे आए। अभी समीक्षा की बात उठ रही है। अरे किस बात की समीक्षा? क्या महिला अपराध में कमी आ गई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या शराबबंदी लागू होने के बाद पर्यटकों के आने पर सवाल खड़ा किया जा रहा था? क्या देशी विदेशी पर्यटक लगातार बिहार में आ रहे हैं? क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए? क्या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2015 और 2019 निकाल करके देख लीजिए, मानक सीधा पता चल जाएगा कि शराबबंदी के बाद कितना सामाजिक कोलाहल में शांति आई है और कैसे बदलाव हुआ है। क्या इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि बिहार में जो कानून व्यवस्था में जो एक बड़ी चुनौती रहती थी कि शराब पीकर के गांव में जो वातावरण बनाते थे, शादी विवाह में जिस ढंग का असभ्य वातावरण बनाते थे, उस पर नियंत्रण हमने पाया। तो क्या इसकी समीक्षा होनी चाहिए? समीक्षा का हो तो कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून ही वापस ले लेना चाहिए। शराबबंदी कानून तो विधानमंडल ने बनाया है ना। तो अभी विधायक दल की बैठक हाल में हुआ है एनडीए का, और दोनों हाथ उठा के क्रिया खा रहे हैं कि हम इसको सफल बनाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गांधी मैदान में यह कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने यह साहसिक फैसला लिया है, इसमें सभी दल और संगठनों को सहयोग करना चाहिए। तो सहयोग की भाषा ना, आलोचना की भाषा नहीं। शराबबंदी एक महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान है। ये समाज में नई पीढ़ी को और 50 जो महिलाएं हैं उनके आशा और उम्मीद के अनुरूप है। इसलिए हम तो विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि बिहार ने जिस तरीके से सामाजिक बदलाव की पटकथा लिखी है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कारक है शराबबंदी। इस शराबबंदी को कानून बनाने में भी सब लोगों की सहमति, संकलने में भी सबकी सहमति, तो इसके क्रियान्वयन में भी अपनी भूमिका। और यह भी अनुरोध करेंगे कि हर एक राजनीतिक दल का संगठनात्मक ढांचा है। सब लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी का संगठन का ढांचा है, स्वाभाविक है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव-गांव में पोल पर बाकायदा टोल फ्री नंबर लिखवा दिया है। तो एक बार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राजनीतिक कार्यशाला के साथ साथ शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भी कार्यशाला आयोजित करिए। और ये चुनौती है, लोगों को समझाना, लोगों को इस नशा से मुक्ति दिलाना, इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। लेकिन विपक्ष जो है वो भी तो सवाल कर रही है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिदिया गए हैं, जानबूझकर ये कर रहे हैं, बिहार में विकास उनको नहीं दिखता है। मैंने उन्हीं का द्वारा विकास किया हुआ, उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कभी सोचे थे कभी गांव-गांव बिजली पहुंच जाएगा, पानी पहुंच जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाएगा, तो विकास क्या किए हैं? ये कोई विकास किए बिहार में? इस आज़ादी के इतना लंबा अरसा के बाद तो बिजली पहुंचाया है माननीय नीतीश कुमार जी ने। विकास भी होगा। मैं साफ तौर पर कहता हूं कि शराबबंदी का फैसला के प्रति सकारात्मक बनिए और साथ ही साथ जिसने सम्राट अशोक को अपमानित किया है उसके अवार्ड वापसी के मुहिम में भी साथ रहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो हमने की थी, फिर क्या जेडीयू कह रही है कि हमने मांग की? विशेष राज्य का दर्जा कौन कागजात है? कहाँ खाता न बही, जो बोले वही सही। राबड़ी देवी ने मांग की थी, कह रहे हैं। मांग किए कौन कागज? कुछ दिखाइएगा कागजात। हम मुंह से बोल दें कि हमको अंतर्राष्ट्रीय
बौद्धिस्ट सेंटर बना दो, तो उसके लिए कागज वही लिखना पड़ेगा ना, मानक बनाना पड़ेगा ना। विशेष दर्जा का कोई कागजात दिखाइए ना भैया कि हमने इन मानकों के आधार पर हमने गणना किया, जो दूसरे राज्य के मानक हैं, हमारे मानक कौन कौन से हैं, उसका डॉक्यूमेंट बनाया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पदभार ग्रहण करने के 1 सप्ताह के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। और तेजस्वी यादव जी, जब आपके पिताजी किंग मेकर थे, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने का समय तक नहीं दिया था। यानी कि जो मांग है वो जेडीयू के द्वारा की गई है, राजद का जो बात है वो ढकोसला है। नहीं, जेडीयू ने तार्किक रूप से, यह हम नहीं दावा करते कि पहला पृथ्वी पर हम ही आदमी पैदा लिए, लेकिन हम इतना जरूर दावा करते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने राज्य हित में, तेजस्वी यादव का राजनीति में दांत भी नहीं टूटा होगा उस समय, जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था और माननीय नीतीश कुमार जी ने, लोग हताश हो गए थे कि अब बिहार में कुछ नहीं है, गांधी मैदान में रैली की थी और कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस समय विपक्ष में थे। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उसको तार्किक तरीके से, उसके लिए आद्री में बाजाप्ता शोध किया, शोध की रिपोर्ट आई, उस सदन में संकल्प हुआ, सदन में पारित प्रस्ताव हुआ, जरा बता दे तो। और इस पर भी हुआ कि विशेष दर्जा अगर नहीं दीजिएगा तब क्या परिस्थिति होगी हमारी आर्थिक प्रगति का, इस पर विधान परिषद में डिबेट हुआ। जरा एक कागजात निकाल के दिखा दें। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जिन्होंने साफ तौर पर बिहार में शराबबंदी कानून पर अपनी बातें रखी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।